Welcome back to Claptrap. Once again, we are very happy and elated going to attend the ARC build. The exhibition is being held in Pragati Maidan. And let me tell you about this D-Arc first with the help of a small audiovisual coming in from the exhibition centers. And this exhibition visit is incomplete without visiting our favorite store. And we have come to this stall, and this is Allison Smart Homes. We already have done a video with them. They provide automation services that includes almost everything, right from your retro switches to your modern contemporary control panels, DB boards to power saving concepts. They're perfectly suitable for any home, office space, even for the government authorities. We'll try to understand what they introduced in the exhibition. Let's begin. Hi Sanchit. Hello. Welcome back. Thank you. Hi. All right. After I guess 2 months. Yeah. नहीं 1-1.5 महीना हुआ है. 1-1.5 महीना हुआ है. हाँ जी. ओके. पिछली मुलाकात हमारी हुई थी ऑफिस आपके ऑफिस में. हाँ जी. ओके. हमारे क्लैपट्रैप फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी बाय फेस आपको जानते हैं अभी. हाँ जी. हाउ वाज द रिस्पांस? काफ़ी अच्छा रिस्पांस था एंड मेरे को काफ़ी मज़ा आया क्लैपट्रैप फैमिली के साथ जुड़ने में. जी. एंड काफ़ी अच्छे व्यूज़ थे और काफ़ी कॉल्स आए, तो मैं भी थोड़ा वो रहा कि चलो ठीक है. बिल्कुल सही बात है. लेकिन अच्छी बात है ना, कॉल्स आए तो उनको भी मैंने एजुकेट करा. उनको भी अपने घर स्मार्ट बनाने थे, तो उनको पूरा राइट गाइडेंस दिया कि इस टाइप से आप करो काम. तो अभी हम उनके साथ अलाइंड हैं सारे क्लाइंट्स के साथ. हाँ जी. आपसे मिलने के बाद में, आपका वीडियो करने के बाद में, इनफैक्ट आई मेट कपल ऑफ पीपल आउटसाइड योर फ्रेटर्निटी, मतलब विद इन योर फ्रेटर्निटी बट आउटसाइड योर सिटी, एंड दे नो यू बाय फेस. दे एक्चुअली सैल्यूट यू फॉर द नॉलेज. Commendable. And the kind of knowledge, information you shared with us, nobody has done that so far. Yeah. Okay. So how is it feeling there in the exhibition? And what are we doing here? Yeah, I'm feeling very good. Like it's the D-Arc build exhibition. Okay. And मतलब फर्स्ट टाइम है हमारा तो D-Arc में. वैसे एग्जीबिशंस तो हम लगाते रहते हैं, काफ़ी डिफरेंट प्लेसेस में लगाते हैं, बट ये इन एग्जीबिटर्स के साथ हम फर्स्ट टाइम है. ओके. तो यहाँ क्या मोटो होता है हमारा जब हम एग्जीबिशन में आते हैं? हमारा क्या टारगेट होता है? हमारा फर्स्ट टारगेट तो ये होता है कि जो हम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, हमने वो हम दिखाएं पहले सारे कि हमने ये हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, प्लस अपना डिस्प्ले बढ़िया हो, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो और कस्टमर्स के डाउट्स जो होते हैं वो हम क्लियर करें. वही हमारा सबसे मेन मोटो रहता है. चलिए. कि ऑटोमेशन में लोगों को वैसे भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि डाउट्स रहते हैं कि आज की डेट में कैसे ऑटोमेशन होती है. इनफैक्ट मेरे पास तो कई आर्किटेक्ट्स भी आए हैं, उन्होंने ऐसे सरप्राइजिंगली पूछा है कि ये टच स्विचेज है, इसमें ऑटोमेशन हो जाती है? अच्छा, ये ऐसे भी हो जाते हैं. तो मतलब काफ़ी वो था, सरप्राइजिंग मेरे लिए भी था कि आर्किटेक्ट्स भी अभी तक वो पूरा अवेयरनेस नहीं है उनको. बिल्कुल ठीक बात है. हाँ जी. जैसे एक चीज़ और मुझे सरप्राइजिंग लगी थी, वो जो रेट्रो फिनिश था ना आपका, रेट्रो स्विचेस में भी जो ऑटोमेशन आप कर रहे थे. हाँ जी. वो जो है वो मेरे लिए बहुत बड़ा था, है ना. तो that was surprising. Big surprise for me. Okay, well nevertheless, छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे उन व्यूअर्स के लिए जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखा है, उनके लिए. फिर हम आगे हम बताएंगे यहाँ पे क्या क्या डिस्प्ले किया हुआ है. बताइए. सो हम ऑटोमेशन में क्या क्या करते हैं? सो हमारा जो है बेसिकली वायरलेस ऑटोमेशन है. ये IoT बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी होती है. एंड इसके बेसिस पे हम सारी चीज़ें जितनी भी आपके घर में अप्लाइंसेस हैं, जैसे लाइट, फैन, AC, TV, DTH, जो भी आपकी इलेक्ट्रिक से चलती है, जो भी मतलब बिजली से चलने वाली आपकी कोई भी चीज़ है, उसको आप उसको स्मार्ट बना सकते हो. जी. अब स्मार्ट बनाने का मतलब क्या होता है कि आप अपने मोबाइल ऐप से, गूगल अलेक्सा से और रिमोट से, काफ़ी उन सब से आप चला सकते हैं. तो ये आपका ऑप्शन रहता है. और प्लस आप रिमोटली एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड आप ऑपरेट कर सकते हैं. राइट. इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग गीक. ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक सेवी बन रहे हैं आप.
कन्वीनियंट भी बहुत है। आपका लगाया हुआ डोर्स, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, हाँ जी। इट हैज़ मेड आवर लाइफ वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी इजी। ऑपरेशन इजी हो गया है, कंफर्टेबल हो गया है, वी डोंट हैव टू कैरी कीज़, हम सिर्फ नंबर याद रखते हैं। हमारे पास हालांकि सारे ऑप्शन है इसमें, बायोमेट्रिक है, RFID है, कीज़ हैं और पंच है। पंच। तो अब हमें घर में किसी के पास कीज़ नहीं है हमारे पास, Right. हम सिर्फ पंच से यूज़ कर रहे हैं। दिस इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। सो सिर्फ स्मार्ट दिखने वाली बात नहीं है, बात यूटिलिटी की भी है। तो ये बहुत ईजी हो गया है। एक आपने और चीज़ इंट्रोड्यूस की थी कि जब आपके सारे रिमोट आप रख दीजिए साइड में, एक वन यूनिवर्सल रिमोट एंड यू कैन सॉर्ट इट, राइट? Yeah. चलिए, तो यहाँ पे क्या क्या So, डिस्प्ले है? मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बेसिकली क्या होता था। अब मैं थोड़ी स्टोरी भी बताता हूँ। जी, बताइए। कि जनरली 90s से ऑटोमेशन चल रही है, बट वो वायर्ड ऑटोमेशन हुआ करती थी। वायर्ड ऑटोमेशन में क्या रहता था, ओनली रिच क्लास कैन अफोर्ड इट, जो कि राउंड अबाउट इंडिया में 1 to 2% के करीब है। जी। तो जब वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ विजिट करते थे तो वो देखते थे, तो वो यही सोचते थे कि हम भी ऑटोमेशन करा सकते हैं या नहीं करा सकते। जी। बट अब जो वायरलेस ऑटोमेशन आई है और जो हमारा स्पेसिफिक सोल्यूशन है, उसमें आपका ये रहेगा कि आप अनलिमिटेड, मतलब आप अपने बिना सोचे समझे आप नॉर्मल इनकम में भी, आप अफोर्डेबल सेगमेंट में आप ऑटोमेशन करा सकते हैं। ठीक तो है। ये एक हमारा सोल्यूशन है कि एक वायरलेस सोल्यूशन है, इट्स नॉट वायर्ड। वायरलेस में आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ ये बहुत वास्ट फील्ड है, मुझे लगता नहीं कि कोई एक सिंगल वीडियो है जो पूरे के पूरे मैटर को जस्टिफाई कर सकता है, बट जी। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। डिस्प्लेस की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे हम क्या क्या कर सकते हैं। Definitely. राइट? यहाँ पे क्या क्या डिस्प्ले है, एक बार देख लें हम। हाँ जी, हाँ जी बताइए। हाँ जी। ये सबका फेवरेट है, आपने ऐसी जगह लगा दिया है, ये सब टच करके जा रहे हैं इसको। हाँ जी, ये हमने बाहर ही लगाया है। हम्म, सो इसमें जैसे ये ग्लास फिनिशिंग है, ग्रे कलर में ग्लास फिनिशिंग है। Right. ये हमारा गोलक सीरीज़ है, जो Okay. ये साइड से भी ऑपरेट हो सकती है। बेसिकली ये सीन स्विच की तरह भी ऑपरेट होता है। ऑलराइट। ये अपना नॉर्मल जो रेट्रोफिट स्विच है, इस टाइप से। इसमें आप इथरनेट कनेक्शन, अगर आपको USB चाहिए तो USB मिल जाएगी। प्लस आजकल जैसे सिंबल्स चल रहे हैं, जैसे आपने नाइट सीन बनाना है एक, तो ये नाइट सीन का आपने सिंबल बना दिया। तो इस टाइप से हमारे पास ग्रुप ऑफ लिस्ट ऑफ आइकन्स रहती हैं, और उस आइकन्स के थ्रू आप सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं। ये हमारा स्विच बोर्ड है। ये हमारा स्विच बोर्ड्स हैं। अब इन स्विच बोर्ड्स में हमारे पास वैरायटी आती है। जैसे ये नॉर्मल स्विच बोर्ड है, इसके साथ हमने ये सिल्वर बेजल लगा दिया, ग्लास फिनिशिंग में दे दिया। ये इसमें आ जाते हैं हम। इसमें क्या है, इसमें एक्रिलिक फिनिशिंग है और ये ग्लास बेजल है। ओके, हाँ जी। Done. एंड इसमें जैसे ये मोटराइज कर्टन के लिए कर्टन ऑन ऑफ हो गए, और बाकी ये आपके नॉर्मल सिंबल्स हो गए। Okay. और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फेदर टच है। सो इस टाइप से आते हैं। और मैक्सिमम जो हम स्विच दे सकते हैं वो हम 16 स्विच दे सकते हैं एक बोर्ड किसी के भी- अंदर? एक बोर्ड के अंदर हम मैक्सिमम 16 स्विच दे सकते हैं। जो ये 8 by साइज 6 होगा, ये कितना साइज का? 8x6 साइज है ये। अच्छा, एंड 8 by ये 6 12 मॉड्यूल बोलते हैं बेसिकली इसको। Done. 12 मॉड्यूल साइज है। ओके, डन। मैंने इनिशियली एक फ्लैट के अंदर ये देखा था तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा था, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो कंपेयर टू कन्वेंशनल स्विचेस आई थिंक ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि सिंबल है। हाँ वैसे जी। भी आप सारे टर्न ऑफ टर्न ऑन करके देखते हो। हाँ जी, इससे हाँ जी। अच्छा है आपके पास होता है, इसमें कस्टमाइज कर लेते हो आप अपने आइकन्स को हाँ जी। अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे कर्टेन ऑटोमेशन है, फुल लाइट का भी इसमें स्कोप होता है। हाँ, आप लाइट भी, कोई भी चीज़, आपका हैवी अप्लायंस भी है, AC भी है, कोई भी आप अप्लायंस इसमें आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ओके, डन। ये हर फिनिश में अवेलेबल है, मैट फिनिश है, हाई ग्लॉस है, मेटल में है, और वुड फिनिश में भी आते हैं क्या? वुड फिनिशिंग नहीं है हमारे पास, एक्रिलिक शीट रहती है। ओके, डन। नहीं, ये वाला पार्ट तो खैर कभी वुड हो नहीं सकता, इसके आसपास कुछ करना चाहे तो कर हाँ, सकते इसके हैं। आसपास अगर आप चाहो तो वो हम कर सकते हैं, उसमें Alright. कोई इशू नहीं है। डन, ठीक है। सो ये बेसिकली आर्किटेक्ट्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि वो उनको बेसिकली हर उनकी साइट अपने अकॉर्डिंग होती है। ओके, और मतलब बेसिकली वो मूड देखते हैं, या इंटीरियर्स वाले मूड देखते हैं कि किस टाइप से ये एस्थेटिक लुक लगेगी। Okay. तो वो अपने हिसाब से भी, अपने कलर्स के हिसाब से वो कस्टमाइज करा सकते हैं स्विचेस। डन। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे? हाँ जी। जैसे कि हमारा, हम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में भी वर्कआउट करते हैं, तो हमारी ये डेमो बॉक्स रहता है। अच्छा, ये जनरली पोर्टेबल डेमो बॉक्स है। जैसे ये आपने मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट में देखा था, Exactly. ये एग्जैक्ट सेम ही है, बस ये पोर्टेबल है और इसमें आपको दुकान की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली कोई अगर जैसे CCTV कैमरा इंस्टॉलर है, या फिर कोई अपना जैसे ऑटोमेशन में, या फिर कोई टेक्निकल साइड में वर्क करना चाहता जी। है, या कोई पार्ट टाइम भी करना चाहता है, जॉब भी कर रहा है, उसके साथ साथ ये वर्क करना चाहता है, तो ये है कि पोर्टेबल थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसमें ये सारे हमारे मॉडल्स हैं। इसमें रेट्रोफिट भी है, इसमें आपको कलर चेंजिंग ऑप्शन भी मिल जाएगा, डिमिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। जी। तो आप एक साइट पे जाओगे तो आप पूरी चीज़ें दिखा सकते हो एक क्लाइंट को।
डन। कि और एक ये अट्रैक्टिव भी है कि अगर आप लेके जाओगे तो क्लाइंट भी एक सेटिस्फाई होगा कि हाँ यार इस बंदे ने मेरे को सारी चीज़ें समझाई हैं, एक जेन्युइन बंदा है और काफ़ी स्मार्ट पीस है। स्मार्ट पीस है। राइट, बिल्कुल ठीक बात है। एक डिवाइस के अंदर आपको सारे मैकेनिज्म, सारे फैसिलिटी आप दिखा सकते हो क्लाइंट्स को। हाँ जी, तो मेरे बेसिकली ख्याल से डेमो बॉक्स है। उन लोगों के लिए है जो जब ये जा रहे हैं किसी को जब दिखाने के बेसिकली लिए। डील क्लोज करने जाते हैं या कहीं उनके पास डिमांड आती है तो उसके लिए ये है, मतलब जैसे अपने अपने एरिया में अगर आपको डिमांड बनानी है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप B2B में भी फोकस कर रहे हैं? हाँ जी, हम B2B एंड B2C दोनों में हम काम करते हैं। ऑलराइट, चलिए ठीक है। लास्ट टाइम हमने फोकस नहीं किया था। अगर किसी को B2B कनेक्ट होना है और वो आपसे आपकी कंपनी के साथ एसोसिएट होकर अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, अपना काम स्टार्ट कर तो सकता है, आपके अपने साथ एरिया connect में कर काम सकते का हैं। स्टार्ट कर सकता है। राइट। जैसे हम तो अभी दिल्ली NCR में हैं, अब हमारे व्यूअर्स तो पूरे ऑल ओवर इंडिया है, तो ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से हम कोई भी आप अपने एरिया में आराम से आप अपना इसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, स्मार्ट होम डन। ये टेक्नोलॉजी 100% जेन्युइन, 100% होमोजीनियस यानी कि इंडियन है और नथिंग इज इम्पोर्टेड, सारी टेक इंडिया में डेवलप की गई है। राइट सर, आप वही खुद देख लो ना सर, ये खुद ही बना रखे हैं सारी चीज़ें। हाँ, ठीक बात है। हमने कहीं से कॉपी नहीं करा। बिल्कुल। इनफैक्ट जो मैं बता रहा था आपको कि मेरे कई लोगों से मुलाकात हुई, उनमें से सबसे बड़ी बात ये थी, लोगों ने ये कहा कि खुद की अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की हाँ है। जी। राइट, चलिए। और स्विच बोर्ड्स हैं यहाँ? सो ये कस्टमाइजेबल सिंबल वाले स्विचेज हैं इस टाइप से। ये एक और हमारा एक अभी नया हमने लॉन्च करा है स्मार्ट होम एक्सपो में। ये बेसिकली डिमर है। अच्छा। सो इसमें जैसे ये 4 डिमर है तो आप 4 सर्किट्स बना सकते हो अलग अलग। जी। जैसे आपके घर में राउंड अबाउट मान लो 16 लाइट्स हैं, 4 लाइट का आपने सर्किट बना दिया, तो आप इसको 4 लाइट्स को इंडिविजुअली डिम कर सकते हो। और मोबाइल ऐप से भी होंगी, रिमोट से भी होंगी, और अपना एलेक्सा गूगल तो है ही। अच्छा, जो आपकी आर्किटेक्चरल लाइट्स हैं या फिर फैंसी लाइट्स हैं, वो उनका 4 का एक सेट बना लिया। हाँ, 4 का और ये set- डिमर का काम करेगा। डिमर का काम ये अप एंड डाउन है? हाँ जी, जैसे ये आपको एरो अप, एरो डाउन। डाउन करनी है तो डाउन हो जाएगी, अप करनी है तो इस टाइप से अप हो जाएगी। ओके, डन। और ये हमारा बहुत, मतलब जैसे आप देख सकते हैं ग्लास फिनिशिंग में है, और इसमें जो ये कलर है ना, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अच्छा। अभी आपको सी ब्लू कलर दिख रहा है, इसको अगर आपको येलो करना है, ग्रीन करना है, कि अगर ऑन हो तो ग्रीन हो, रेड ऑफ हो तो मेरा रेड हो जाए, Okay. तो आप इस टाइप से भी आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते ये आइडेंटिफिकेशन के लिए है? हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए, ऑन ऑफ के लिए डिपेंड किया आप क्लाइंट को कौन सा कलर पसंद है तो उस टाइप से भी वो कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये कैसा कन्वेंशनल स्विच बोर्ड प्लस प्लग इन इसमें? नहीं नहीं, ये नॉर्मल अपना टच स्विच ही है। ये 2 स्विच 1 सॉकेट है। Okay. 4x3 मॉडल में जी। एंड इसमें ये आप जैसे अगर आपका AC वगैरह है या फिर कोई आपका हैवी अप्लायंस है, वो आप इसमें ऑटोमेट कर सकते हैं। ये ग्लास में? ग्लास में मतलब बेसिकली क्या है, ग्लास वहाँ नहीं लगता जहाँ पे आपके सॉकेट हो। अच्छा। अगर आपका सॉकेट है तो वो आपको एक्रेलिक फिनिशिंग में मिलेगा। Alright, अगर ठीक आपका सॉकेट नहीं है तो आप ग्लास फिनिशिंग में देख सकते हैं। ये हमारी Done. प्रीमियम फिनिशिंग है ग्लास की। ओके, ये भी जैसे डिमर है, ये हमारा जैसे ग्रे कलर में आ गया डन। ग्लास फिनिशिंग। इनका ये देख रहे हैं, ये भी ग्लास फिनिश में? हाँ जी, ये भी ये एक्रेलिक में? एक्रेलिक में, क्योंकि इसमें सॉकेट है। सॉकेट है जी। ओके, हाँ जी। डन। ये क्या है यहाँ पे? ये सर होटल वालों के लिए है। अब जैसे आप देख सकते हैं ताज है, तो हम उनके वेंडर हैं, तो हमने उनके लिए काम करा था। अच्छा। तो वही हमने सेम यूनिटी लगा दिया। तो बेसिकली ये जैसे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, प्लेस कर रहा हूँ, तो D&D जैसे होटल्स में होता है बाहर। अच्छा, ये हमारा इंडोर यूनिट है या आउटडोर यूनिट? ये आउटडोर यूनिट हो गया। अगर मेरे को हाउस कीपिंग चाहिए तो हाउस कीपिंग हो गया। अगर है। बेल बजानी है तो यहाँ से बेल रिंग होगी, और ये आपका यहाँ पे रूम का नंबर हो जाएगा और यहाँ पे लोगो हो जाएगा। अच्छा, तो जो ऐसा भी आपका जरूरी नहीं होटल है कि ये 5 स्टार्स ही करा सकते हैं। कोई भी नॉर्मल होटल या नॉर्मल होटल ओनर जैसे भी हैं वो भी आप करा सकते हैं। लेकिन ये अफोर्डेबल होना चाहिए ना टेक्नोलॉजी? अफोर्डेबल सर, अफोर्डेबल इसमें Okay. हम आपको पहला वही है हमारा सर, अफोर्डेबिलिटी। ओके, दोनों यूनिट्स में पावर की सप्लाई होगी? बैटरी बैकअप का, बैटरी का कोई बैटरी कोई बैकअप नहीं है, बस सिंपल एक वायर कनेक्टेड है। अच्छा। और इनको इस एक दूसरे से सिंक कैसे किया आपने? सेम वाईफाई कनेक्शन से सिंक किया? नहीं, इनको? इसमें वाईफाई नहीं रहता सर जी। ये जनरली एस्थेटिक लुक के लिए है कि आपको लुक टच वाली मिले। सो इसमें एक वायर होती है, 2-वे कम्युनिकेशन वायर बोलते हैं उसको। Okay. वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, अच्छा, तो उसमें वो यूज़ हो जाती है। तो ये आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा पूरा। आपकी इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट कनेक्ट करने के लिए पहले से प्लान करना जनरली पड़ेगा। जैसे कोई होटल में जाते हो तो वो वायर होती है उसमें। अच्छा। अगर वो जो कम्युनिकेशन वायर होती है, बट इनिशियली क्या होता था, वो टैग्स वाला सिस्टम होता था। अब ये एक थोड़ा और मॉडर्न वाला सिस्टम है। बहुत अच्छा है। इसमें कौन कौन से कलर्स अवेलेबल है हमारे पास ब्लैक के अलावा? इसमें ब्लैक, वाइट, ग्रे, कोई अगर कोई स्पेशल कलर चाहिए, रोज गोल्ड, तो वो भी मिल जाएगा, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। ऑलराइट, ये 3 इसके अंदर फीचर है, D&D और आई थिंक हाउसकीपिंग और ये बेल। ये 3 एक ही डिवाइस का अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट क्या आता होगा?
अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट इसका राउंड अबाउट आप मान के चलो, अगर आप ग्लास फिनिशिंग में ले रहे हो प्रीमियम में तो 9,000 to 10,000 के बीच में है, और अगर आप इस फिनिशिंग में ले रहे हो तो ये 7,000 to 8,000 के बीच में है। Alright, done. जो एक्रिलिक फिनिशिंग में है। Done. आप नेक्स्ट क्या बता रहे थे? एंड ये हमारे जैसे होटल में की टैग्स होते हैं, तो अब ये की टैग होल्डर्स भी आ गए हमारे। Okay. तो ये होटल ओनर्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे जनरल ये प्लेट है, इस प्लेट में आपने जैसे सॉकेट डाल दिया और एक की टैग डाल दिया। अच्छा। अगर आपको चेंज करना है तो। ऑलराइट, डन। डोरबेल भी काफ़ी अच्छी आई है, ये प्रीमियम फिनिशिंग में है ग्लास में। तो ये इस टाइप से आप बाहर अगर डोरबेल लगाएंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ घर कुछ बढ़िया बना रखा बिल्कुल, है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये हमने मिस आउट कर दिया, ये भी हम अपने घर लगाना चाहते थे। इसका एक इंडोर यूनिट होता है, एक आउटडोर यूनिट होता है। हाँ जी। ये भी वायर से कनेक्टेड होता हाँ, है? नॉर्मल आपकी जो नॉर्मल वायर डोरबेल रहती है उसी हिसाब से ही कनेक्शन होता है। अच्छा, फिर तो इसमें आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा। लेकिन जिनको अगर लगाना है तो अभी लगाना है, मतलब बेसिकली ये है कि आप नॉर्मल जो टिकटॉक वाली जो बेल बजाते हो, हाँ। और आपका गेस्ट का फर्स्ट इंप्रेशन ही बेल होता है। जनरली आप घर में एंटर होते हो तो बेल प्रेस ही होती है सबसे पहले। तो उसमें अगर आप उसको ये ऑप्शन दे रहे हो तो ही वुड बी लाइक कि हाँ यार किसी के घर, बढ़िया बंदे के घर जा रहे हैं। लेकिन उन ऐसा लोगों होता के है लिए जिनके घर में अरेंजमेंट नहीं है, टू वे वायर भी नहीं है जिनके पास, नॉर्मल रेट्रोफिट है आपका, Retrofit अभी है। भी है एग्जिस्टिंग, उसमें भी आप ये लगाओ तो भी चलेगा। अच्छा तो भी चल जाएगा हाँ ये। ऑलराइट, ये आपको टेक्निकली समझाना पड़ेगा। हाँ जी, वो हम नेक्स्ट चलते समझा हुए डन। ये क्या है यहाँ तो पे? ये हमारे गैंग स्विचेस होते हैं जो जनरली 2 मॉड्यूल स्पेस में आते हैं। तो ये बेसिकली 2 स्विचेस की स्पेस लेते हैं एंड इसमें आप किसी भी टाइप से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ओके, जैसे आप ये देख सकते हो, ये हमारे चारों मॉडल्स हैं, 4 स्विच, 2 स्विच, फैन रेगुलेटर और HD। ये हमारा हो गया AC का जी। अगर आपका कोई हैवी अप्लाइंस है तो इसके लिए यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज ये 4 स्विच हो गया, ये 2 स्विच हो गया एंड ये हमारा फैन रेगुलेटर हो गया कि आप इसकी स्पीड भी रेगुलेट कर सकते हो। डन। ये स्विच बोर्ड जो अभी हम देख रहे थे वही है? हाँ जी, वही same है। ओके, ये क्या CCTV है? नहीं, ये बेसिकली वाटर प्रूफ मोशन सेंसर्स हैं। हमारे पास काफ़ी टाइप के मोशन सेंसर्स हैं। सो अगर आपको जैसे आउटडोर में मोशन सेंसर लगाना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ये आउटडोर PIR मोशन सेंसर है। ऑलराइट। फिर ये हमारा मिनी मोशन सेंसर है। ये भी काफ़ी अच्छा है, मिनी माइक्रोवेव में आता है। ओके। और इसकी एक खास बात हो रहा है कि इसको आप मतलब अगर आपको कहीं दिखाना नहीं है कि आपका कहीं पे भी वो है, तो आप क्या कर सकते हो, स्विच बोर्ड के अंदर इसको प्लेस कर दो। ये एस्थेटिक्स के लिए हो गया? एस्थेटिक के लिए कि स्विच बोर्ड के अंदर प्लेस कर दो, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मोशन सेंसर भी है यहाँ पे, और आप यूज़ भी कर सकते हो उसको। ओके। लेकिन कोई मोशन सेंसर ऐसा होता है कि हालांकि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, पावर सेविंग के लिए बहुत अच्छा है ये, हाँ जी, जब ये फंक्शनल नहीं होते तो बड़ा इरिटेटिंग होता है ये। फिर वापस इसको टर्न ऑफ करके आप नॉर्मल मोड में ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन द वॉशरूम एंड आपका मूवमेंट बहुत देर नहीं है तो लाइट टर्न ऑफ हो जाती है वो। हाँ जी। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, लक्स, टाइम और सेंसिटिविटी। ओके। लक्स मतलब कितनी लाइट रेंज में चलाना है आपने। अच्छा। मतलब कि अगर आप चाहते हो वॉशरूम में चला रहे हो, चाहे आप दिन में एंटर हो रहे हो चाहे आप रात में हो रहे हो, आपको लाइट तो चाहिए वहाँ पे, तो आप लक्स को नॉर्मल रख सकते हो। इसका बेसिकली सेटिंग का फंडा है, अगर किसी ने सेटिंग इसकी सही से कर दी तो ये बिल्कुल परफेक्टली चलेगा। अच्छा। दूसरी चीज़ इसमें टाइम रहती है। टाइम में ये है कि अगर जैसे आपका क्वेश्चन था कि वो बंद हो जाता है, तो आप टाइम बढ़ा सकते हैं इसमें, कि जैसे इसमें मैक्सिमम 12 मिनट्स तक टाइम है, तो बंदा 12 मिनट में कुछ ना कुछ मोशन तो करेगा ही, आप मैक्सिमम टाइम रख लो। वो भी कर सकते हैं। और सेंसिटिविटी रहती है, सेंसिटिविटी ये रहती है कि जनरली ये सेंसर की सेंसिटिविटी 10 मीटर्स तक है, तो आप वेरी कर सकते हो, 1 से लेकर 10 तक वेरी कर सकते हो। जैसे आपको 5 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर। अच्छा, तो ये टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं है, ये सेटिंग का प्रॉब्लम? ये सेटिंग आप अगर किसी प्रोफेशनल से इंस्टॉल करवाओगे या हमसे गाइडेंस लोगे तो हम आपको प्रॉपर बताएंगे कि आप इसको ऐसे सेट करो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या देखेंगे अभी? यहाँ पे क्या डिस्प्ले बाकी? इसके बाद हमारे ये रेट्रोफिट स्विचेस हैं। हाँ जी, रेट्रोफिट में ये हमारी काफ़ी सारे लोगों को रिलीफ मिल गया था कि रेट्रो स्विच में भी ऐसे होता है। हाँ जी। ये बताइए। इसमें हमारे पास अल्फा हाइब्रिड और HD सीरीज आती है। हाँ। अल्फा सीरीज मतलब नॉर्मल ऑन ऑफ, ओके। कि ज़्यादा इसमें फंडा नहीं है कि आप नॉर्मल ऑन ऑफ के थ्रू इसको ऑपरेट कर सकते हो। कि जैसे अगर आपके स्विच बोर्ड में 4 स्विचेज हैं तो आप 4 स्विच कंट्रोलर ले आओ, 6 स्विचेज है तो 6 स्विच कंट्रोलर। ये उन लोगों के लिए जिनके पास जो है जो रेट्रो फिनिश के ऑलरेडी स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, जिनको स्मार्ट में कन्वर्ट करना है। जिनके अगर नॉर्मल स्विचेज हैं, हाँ। जिनको नॉर्मल ये ऐसे टिकटॉक स्विचेज हैं, इसको स्मार्ट बनाना है जी, तो आप मैनुअली तो इसको जैसे चला रहे हो वैसे ही चलाओगे इसको। ठीक है। उसके साथ आपने 2 फीचर और ऐड कर दिए कि आप अपना मोबाइल ऐप से और गूगल एलेक्सा से दोनों से आप ऑपरेट कर सकते हैं। और दूसरी सीरीज हमारी हाइब्रिड सीरीज है। ये बेसिकली क्या है, ये हमारा USP है
इसमें क्या चीज़ है कि इसमें सेंसर स्ट्रिप रहती है। सेंसर स्ट्रिप में आयर ब्लास्टर और टेम्परेचर सेंसर दोनों चीज़ें हैं। अब आयर ब्लास्टर का काम ये रहता है कि वो सारे रिमोट को एलिमिनेट कर देता है, और टेम्परेचर सेंसर का ये है कि आप एक तो लाइव टेम्परेचर देख सकते हो, उसके साथ साथ आप वर्क फ्लोज लगा सकते हो। ओके। सो ये हमारा बेसिकली एनर्जी सेविंग मॉड्यूल है कि अगर आपने जैसे वर्क फ्लो लगाया, आप पूरी रात एसी ऑन रखते हो, आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है, एक मिडिल क्लास फैमिली में होता ही है, तो वो क्या करता है जनरली रात को नींद खराब करता है और एसी बंद करता है, राइट। तो इसमें ऐसी ज़रूरत नहीं है। इसमें ये है कि आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लगा सकते हो कि अगर मेरा टेम्परेचर 24 से ऊपर जाए तो एसी ऑन हो जाए, फ़ैन ऑफ हो जाए। अगर मेरा टेम्परेचर 20 से नीचे जाए तो एसी ऑफ हो जाए और फैन ऑन हो जाए। Okay. तो रिवर्स वर्क फ्लो भी लगा लिया। तो इससे क्या है कि 20 से 24 के बीच में टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, बिजली कम लगेगी और एक टाइम में एक अप्लायंस चल रहा है। तो आप एक जनरल जैसे अब मार्केट में तो होते हैं ना कि एक स्विच लगाओ और बिजली का बिल कम, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये एक लॉजिकल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ कि हाँ जी आपका बिजली के बिल में फ़र्क आएगा। जहाँ आपके 10 यूनिट लगते हैं डेली के, जो आप पूरी रात एसी चलाते हो, वहाँ पे 5 से 6 में इतना फ़र्क आएगा ही आएगा। 50% का कंजम्पशन आराम से आएगा। ओके, हाँ जी। चलिए ठीक है। हाँ जी। और क्या देख रहे हैं यहाँ पे? और क्या डिस्प्ले है? ये क्या है? उसके बाद सर हमारे ये लॉक्स हैं, ये हम अभी नया लॉक लेके आए हैं। ये इसमें थोड़ा चेंज है पैटर्न में। तो ये फिंगरप्रिंट लॉक है, इसमें ग्लास फिनिशिंग में है पूरा। सो इसमें फिंगरप्रिंट, RFID, टच, सारे ऑप्शंस मिलते हैं इसमें। Alright. मैनुअल की जो हमारे पास लगा वही है ये? नहीं, वो आपके उससे पास different है? दूसरा मॉडल है। अच्छा। इसकी लुक एंड एस्थेटिक अलग है सर। ओके, ये मैट फिनिश और हाई ग्लॉस दोनों में आता है। हाँ जी, हाँ जी। राइट, चलिए ठीक है। ये आर्किटेक्चर लाइट्स भी बनाते हैं हम, आर्किटेक्चर लाइट्स भी हैं हमारे पास। ये Recess light भी बेसिकली हैं। स्ट्रिप लाइट्स होती हैं। अच्छा। RGB लाइट्स होती हैं। मैं आपको 8GB जिनमें मोशन रहता है लाइट्स का। हाँ, मोशन नहीं, बेसिकली कलर चेंज कर सकते हैं आप। कलर चेंज करके मोशन भी है ना उनमें, जैसे आपको रनिंग में चाहिए होता है, कमर्शियल बिल्डिंग में हाँ, लगाते हैं वो सब वो भी अलग कर सकते रनिंग हैं। लाइट्स होती हैं, वो प्रोफाइल रनिंग लाइट्स होती है। अगर वो भी है तो वो भी है हमारे पास। अच्छा, वो भी है आपके हाँ पास? जी, हाँ जी। ओके, ये सब क्या है? ये मोटराइज ब्लाइंड और कर्टन्स का है। वो जो लास्ट टाइम हमने दिखाया था ये। हाँ जी। लेकिन यूनिट का साइज बहुत बड़ा है, ये कंसील कैसे करते हैं इनको? इसमें बेसिकली पाइप्स होती हैं, जैसे अच्छा। ये ब्लाइंड है, ये इसमें क्या है, ये जो है ये पेलमेट है। अच्छा। जो ये आपको बाहर से दिख रहा है। और उसके बाद ये इसका पूरा मैकेनिज्म है। जैसे ये रोमन ब्लाइंड है, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। रोमन ब्लाइंड को दिखाना। अब ये रोमन ब्लाइंड में आप देख सकते हैं, ये जो इसके पीछे मैकेनिज्म रहता है, आप मैकेनिज्म भी दिखा सकते हैं। सो इस मैकेनिज्म को लगाना ही मतलब एक काफ़ी मेहनत का काम है। और मतलब एक बार ये अच्छे से सेट हो जाता है तो आपका लाइफ टाइम ये पूरा इस टाइप से ही चलेगा। ऑलराइट। हाँ जी। और इन केस पावर फेलियर होता है तो इनको कैसे आप मैनुअल ऑपरेट कर सकते हैं? मैनुअली ऑपरेट करने का मोटराइज ब्लाइंड को कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, फिर आपको UPS पावर में रखना ही पड़ेगा। अच्छा, पावर बैकअप देना पड़ेगा। पावर बैकअप देना ही पड़ेगा अगर आपको ब्लाइंड चलानी है तो। ओके, चलिए। मोटराइज कर्टन में आता ऑटोमेशन है। में कर्टन्स में हम लोग बात कर रहे थे। कर्टन्स में भी है, ब्लाइंड्स है, रोमल ब्लाइंड्स हैं, ज़ीब्रा ब्लाइंड्स हैं, कोई भी किसी भी तरह के ब्लाइंड्स में आप हाँ जी। इनको मोटराइज करा सकते हाँ हैं। जी। राइट, यू वर सेइंग समथिंग कर्टन के बारे में। मोटराइज कर्टन में ऑप्शन रहता है कि अगर आपका पावर फेलियर हो गया या पीछे से पावर नहीं आ रही, तो आप हल्का सा भी ड्रैग करोगे तो वो अपने आप मूव हो जाएगा। चलिए ठीक है। बट ब्लाइंड में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि इसको हम खींचेंगे तो हाँ, कैसे क्योंकि मूवमेंट नहीं है चलेगा उसमें। काम। हाँ, हाँ जी। बिल्कुल ठीक बात हाँ है। जी। अभी नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट में क्या है? स्मार्ट एक्सटेंशंस। ये स्मार्ट एक्सटेंशंस में हमारे पास MCBs आती हैं। ये स्मार्ट प्लग है, आयर ब्लास्टर है, ये स्टेयर केस कंट्रोलर है। स्टेयर केस कंट्रोलर का बेसिकली ये काम रहता है कि जैसे आप एक स्विच स्टेयर में पैर रखो तो आपका नॉर्मली जो साथ साथ चलता रहता है। उसके बाद मैं आपको MCB चला के दिखाता हूँ। अच्छा, ये भी सर आप अपना फ़ोन से ऑपरेट करते हाँ, हैं? सारा कुछ फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, जो MCB ट्रिप होता है, डाउन होता है, जो DB बॉक्स में लगे होते हैं, ये वो MCB बॉक्स है। हाँ जी। फिर आपको इसको अगर बाई चांस कोई ट्रिप है तो आप अपने रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं? हाँ, रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें मैकेनिज्म रहता है। अच्छा। ये मोबाइल ऐप से आपका पूरा ऊपर ऑटोमेटिकली लीवर लिफ्ट होता है इसमें। अच्छा। हाँ जी। लेकिन इसका तो ड्रिप होने का मतलब ही है कि कोई ना कोई थ्रेट है या हाँ, या फिर circuit शॉर्ट breaker। सर्किट है। हाँ जी। फिर आप इसको क्यों फ़ोन से ऑपरेट करेंगे? फिर तो आप चेक करेंगे एक बार। जनरली इसका जो यूज़ होता है वो हैवी मशीन्स के लिए होता है, जो बेसिकली 3 फेज पे चलती हैं। अच्छा। सो 3 फेज पे जैसे कोई लिफ्ट होगी या फिर कोई इंडस्ट्रियल मशीन, हैवी मशीन होगी, अब उसको उनको स्मार्ट बनाना है, उसका ऑन ऑफ कंट्रोल उनको अपने पास रखना है। अच्छा। या जनरली घरों में VRV सिस्टम हो गया, उनको ऑन ऑफ सिस्टम रखना है।
तो उसमें ये यूज़ होती है जनरली। ऑलराइट, हाँ जी। चलिए। क्योंकि अगर आप अपने घर में यूज़ करोगे तो घर में आपका वाईफाई भी कनेक्टेड है, तो अगर आप एक बार ही तो ऑन हो गई है, फिर उसके बाद अगर ऑफ करोगे तो वो वाईफाई ऑफ हो जाएगा, तो टर्न ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वाईफाई का कनेक्शन पावर के बिना नहीं हाँ चलता। जी, तो ये Okay. रहता है। चलिए ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास स्विचेबल ग्लास है, ये इस टाइप से आप ओपेक टू ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। जी, इसके बारे में लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी आपसे, ये देखिए। इस टाइप से राइट, ओके। ये टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज। यस। कॉर्पोरेट एरियाज में, कमर्शियल एरियाज में इनको यूज़ कर रहे थे लोग, कार में यूज़ करते हैं। अब तो मैंने सुना है घर में भी यूज़ होता है ये। हाँ, घरों में भी यूज़ होता है। हमने मतलब बहुत- इसको आपको लगता है इसकी वजह से कर्टेंस का मार्केट, कर्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है? हाँ, अगर मतलब बेसिकली जैसे स्काईलाइट्स होती हैं, कईयों को होता है कि स्काईलाइट पे उन्होंने स्काईलाइट के लिए ग्लास दे रखा होता है। वो जो सीलिंग के ऊपर। हाँ, सीलिंग के ऊपर स्काईलाइट्स होती हैं, तो उसके लिए स्काईलाइट ब्लाइंड्स होती हैं। अब कईयों को अच्छी नहीं लगती है एस्थेटिक वेज। क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो एक साथ एक्यूमुलेट हो जाती है। जब वो क्लोज होती है तो वो एक साथ एक्यूमुलेट हो जाती है, तो वो ऐसे पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता लोगों को, तो उसमें ये यूज़ होती है रेजिडेंशियल में। ओके। फसाड एरिया में यूज़ होती है, जैसे कोई सीढ़ियों की फसाड है और वो दिखाना नहीं चाहते कि कोई कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा, तो उसमें भी यूज़ होती है ट्रांसपेरेंट ओपेक। सबसे अच्छा इसका जो मुझे यूजेस लगा था वो तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, जहाँ पे आप Corporate अपने कॉन्फ्रेंसेज में, रिसेप्शन में, हाँ जी, कई एरियाज को आपको कंसील करना है, हाइड करना है। बॉसेस मीटिंग, बॉसेस कैबिन में बहुत अच्छा होता है हाँ ये, जी, हाँ जी, कि आपको कब सी थ्रू रखना है, कब आपको ओपेक करना है। राइट। राइट, ये क्या स्क्वायर फीट टेक्नोलॉजी आती है विद इंस्टॉलेशन? ये राउंड अबाउट 1400 पर स्क्वायर फीट हम सेल आउट करते हैं विद इंस्टॉलेशन? विद इंस्टॉलेशन। Okay. इसमें कंट्रोलर की कॉस्ट अलग से रहती है, अच्छा। एंड जो भी रहेगा उसके बाद हम वो बात कर लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन एरिया जो रहता है उस हिसाब से हम बात कर लेंगे। चलिए ठीक है। यू हैव मेड इट वेरी इजी फॉर इंडियन कंज्यूमर्स, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पहले बाहर से इंपोर्ट होती थी और तो अभी भी इंपोर्ट होती है बाहर से। बाहर से इंपोर्ट हाँ, होती है। ये कोरियन इंपोर्ट है और इसमें 5 इयर्स वारंटी देते हैं। अच्छा, ये हमारा इंडियन नहीं है? इंडियन नहीं है, बट हाँ हम एक्सपर्ट्स हैं इसको लगाने के लिए। ऑलराइट, चलिए ठीक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड आई होप काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नई भी अब ऐड कर दी हमने। यहाँ पे अभी आप कितने दिन हैं एग्जीबिशन में? ये हम फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन है यहाँ पे। हाँ जी, आज फर्स्ट डे। अदरवाइज वी आर अवेलेबल इन गुड़गांव, हमारा ऑफिस है वहाँ पे अवेलेबल है। राइट, आ सकते हैं। चलिए आपका एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, नंबर इज बीइंग फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन। इफ समबडी वांट्स टू गेट इन टच विद यू, दे आर ऑलवेज वेलकम। Yeah, राइट, definitely. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।